Hello everyone and welcome to this very special broadcast where Nikunj and I are here to talk to another icon. And why are we doing this special series, Nikunj? Because this is India's Independence Day Eve and tomorrow the Independence Day, and we at NDTV are launching a series called India Through the Eyes of Its Icons. And joining us now on NDTV is a socio-cultural political icon, a man who has donned many hats in his life, Mr. Shatrughan Sinha. Sir, you're looking bright and happy, and Thank you very Shatrughan Sinha with sunglasses, Khamosh, Salam, Adab. How should I introduce you, sir, today? As a member of parliament or a veteran actor? Namaste. It depends upon you. A rose is a rose is a rose. ये आपके ऊपर है, कैसे आप बुलाना चाहेंगे मुझको? देखिए शत्रु भाई की एंट्री देखिए But एकदम yes. अपनी अंदाज में ही है. Rose is a rose. अच्छा, I तो agree with बदल you, जाएगा sir. का. Sir, अब जल्लाद का अंदाज कहाँ से लाऊं मैं? कसाई का अंदाज कहाँ से लाऊं? इतने सालों से फिल्मों में हूँ, इतने सालों से. तो 78वां ये बरसी है, 18वां वर्षगांठ है, स्वतंत्रता दिवस है. उसके ईव पे मैं एक तरफ तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ, छोटों को शुभाशीष देता हूँ, लोगों को बधाई देता हूँ. वहीं दूसरी तरफ आपसे कहना चाहूँगा कि जिस रंग में रमा हुआ हूँ उसका थोड़ा असर तो दिखाई पड़ेगा आपको. बिल्कुल बिल्कुल. और आपने मारिया ने कहा कि चश्मे में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो लीजिए आपके कहने पे चश्मा फिर से पहन लेता हूँ. हाँ, बिल्कुल ठीक. मिस्टर सिन्हा, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट 78वें इंडिपेंडेंस डे की ईव पे आपने एक लंबी यात्रा की है इस देश के साथ में, आज़ाद भारत में. फर्स्ट एज ए सिने स्टार, then as a politician, as a minister in the union cabinet, and in various socio-cultural political fields. How do you think, Mr. Sinha, this country has changed over the years that you have seen it going through its independent journey? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि हमने तरक्की तो बहुत की है. 78वां ये स्वतंत्रता दिवस है. अगर हम उस तरह से देखें तो हम करीब करीब डेवलपमेंट के मामले में या लोगों के मामले में, विकास के मामले में, तरक्की के मामले में, प्रगति के मामले में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर यानी इंडस्ट्रीज़ के मामले में हम इतना आगे बढ़े हैं कि अभी डेवलपिंग नेशन से करीब करीब डेवलप नेशन की कतार में खड़े होने आ चुके हैं. लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है, इतने अच्छे लोग हैं हमारे देश में, लोकतंत्र इतने बढ़िया से चला है बाय एंड लार्ज थ्रू आउट. उसके बावजूद आज हम एक तरफ अपने को कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर हैं और कमाल के हैं. इतने कम समय में हमने देश के उन मुल्कों के साथ अपने को लाके खड़ा कर दिया. ये हमारे आज़ादी का प्रणाम है. जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनका आशीर्वाद है, और जिन लोगों ने आज़ादी के बाद देश को चलाया, हुक्मरानों का, उनका कंट्रीब्यूशन है कि इतना बढ़िया हमारा देश है, चला है, आगे बढ़ा है. न्यूक्लियर पावर है. लेकिन साथ ही साथ फ्रॉस्ट की वो कविता भी याद आती है आज के दिन, और हमेशा याद आती रहेगी. वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है. और वो क्या है? वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. यानी घने तरु मनमोहक दृश्य मुझको पास बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने मुझको याद आ जाते हैं. अभी मुझे विश्राम कहाँ, ये मूक निमंत्रण छलना है. अभी तो मुझको मीलों तक आगे चलना है. मैल न्यूट्रिशन के मामले में आज बच्चों की जिस तरह से हो रही है, आज इतनी सारी डिजीज़ पे हमने कंट्रोल कर लिया है. बहुत सारे डिजीज़ पे हम ना कंट्रोल, हम क्या कुछ डिजीज़ पे, यानी कोरोना पे तो शायद पसीने छूट गए पूरे दुनिया को कि उस पर अभी बहुत कुछ और करना है. अभी हम आज के दिन भी एक तरफ इसको अच्छा कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत चिंता का विषय भी है कि आज के दिन भी 78वां वर्षगांठ हो रहा है और हमें 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है ना. गरीबी अभी भी बहुत है.
जी। इस गरीबी से मीलों निजात पाना आगे है, चलना है, आज़ादी तो के इसी- सही मायने में। इसी सोच को थोड़ा और बढ़ाते हुए जो इतने मील हम चल चुके हैं, उस मील में आपको आपके अपने सफर को आप कैसे देखते हैं? उतार चढ़ाव का रहा है सफ़र, अच्छा रहा, ये हमारी खुशकिस्मती है, भाग्य है। सौभाग्य में थोड़ा आपकी आवाज़ को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, हालांकि सेहत के मामले में ठीक हूँ, कान भी ठीक है और दृष्टि भी ठीक है। जी, अभी मैं तक चश्मे की प्रोड्यूसर को आवश्यकता बोलती भी हूँ नहीं आवाज पड़ी है फिक्स मुझे। करने के लिए, लेकिन आपकी हाँ, आवाज अब हम ठीक लोग है। सुन सकते हैं। जी, अब आ ठीक गई। है, आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त अब आ रही है आपकी आवाज़। मैं अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को देखता हूँ कि 78 सालों में बहुत उतार चढ़ाव के साथ बहुत कुछ सीखने और भूलने के। अब फिर आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ मैं, आप सुन रही हैं? जी, तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये बहुत कुछ भूल कर बहुत कुछ सीखने की कोशिश, और आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव हुआ, फिल्मों में हुआ, जिस तरह से आया और जिस तरह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा संघर्ष के बाद। हमारे देश के सही मायने में तो सबसे बड़े आइकॉन अगर फिल्मों के कोई हैं तो अमिताभ बच्चन हैं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ संघर्ष किया करीब करीब। और उनके बाद वहाँ से आते आते यहाँ पे पहुँचे, पहले विलन बना, खलनायक बना, स्मॉल रोल्स, बिट रोल्स, उसके बाद विलन का रोल, मेन विलन, उसके बाद लोगों की तालियां, लोगों को पसंद आया, पहली बार एक विलन पॉपुलर हुआ या पॉपुलर बनाया गया उसे, और उसके बाद लीडिंग रोल, लीड रोल, नायक बना, गायक बना। ये सब काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि बड़े बड़े राष्ट्र निर्माताओं से ये सीख कर, जैसे जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर और बड़े बड़े लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, इन जैसे लोगों से प्रभावित होकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया। और राजनीति में और फिल्मों में दो बातें ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि दोनों में मेरे परिवार के दूर दराज का रिश्तेदार का साया भी नहीं। ना फिल्मों में कोई, ना म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, ना मेकिंग डिपार्टमेंट में, ना ही पॉलिटिक्स में कोई एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं, कोई पार्षद नहीं। और वो ये आज़ादी का ही है, तकाजा है ऐसे लोगों का, ऐसे निर्माताओं का, इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन मिला। और हमने कोशिश की कि एकदम कूद पड़ा जनता के बीच में, भारत की राजनीति में, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया। और राजनीति में जब आया तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ही आगे बढ़ा, जिसमें बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। नानाजी देशमुख का, भारत रत्न जो हैं, हमारे फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इन लोगों का आशीर्वाद हासिल करके, इन लोगों से ट्रेनिंग लेकर, मदन लाल खुर्राना जी दिल्ली में इतने बढ़िया लीडर, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी, स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी, इन लोगों से बहुत कुछ सीख कर स्टूडेंट की तरह धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ा। और शायद ये लोकतंत्र का ही तकाजा था कि एक दिन एक इतिहास कायम हुआ कि पूरे फिल्म उद्योग में पहली बार कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व अपने कैबिनेट पोस्ट पे उसको लाया गया, अटल जी के आशीर्वाद से, आडवाणी जी के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, और एक कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिला, और साथ ही साथ बाद में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। ये कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ फिल्म उद्योग में, पूरे भारत के फिल्म उद्योग में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, इससे कोई मैं नहीं कहूँगा कि मुझे कोई सुरखाब के पर लग गए। ये जो मिले पद, ये एक जिम्मेदारी का एहसास था, और जिम्मेदारी के एहसास को बन जाएंगे, ये हो किसी तरह से करवा दीजिए, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। अमिताभ के यहाँ जाते हैं, हमारे जाते हैं, कई बार हमारे यहाँ पुलिस वाले ढूंढने आते हैं। कई लड़के, जो लड़कियाँ कभी आते थे, और खासकर लड़के ज़्यादा तो आते थे पुलिस वाले कि अमिताभ के यहाँ होंगे, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा जी के दरवाजे पे होंगे, और कई बार मिले भी लोग। मैं उनसे कहता हूँ कि अब देख लो, फिल्मों में सक्सेस का रेट जो है 1000 में भी नहीं है, लाखों में नहीं है, शायद करोड़ों में भी नहीं है, पर स्टेट एक नहीं है, मुश्किल से एक है। अगर बिहार से आप कुछ साल पहले ले लें तो आप अकेला एक ही नाम जानते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, जो स्टार बने, ब्लॉकबस्टर्स भी हुई उनकी, हुई फिल्मों में, अच्छे अच्छे फिल्मों में काम किया, नाम किया।
ऐसे से आप यूपी से जिक्र करते तो अमिताभ बच्चन, उसके पहले थे, बहुत पहले थे भारत भूषण, मैंने उस दौर की बात करता हूँ जिस दौर का आपने जिक्र किया। भारत भूषण थे, और लोग भी होंगे, राज बब्बर हैं आज, लेकिन वो अमिताभ बच्चन का नाम आता था यूपी से, पंजाब से नाम आता था धर्मेंद्र का या एक दो लोगों का और। लेकिन आप बताइए नागालैंड से किसका नाम आता था, मेघालय से किसका नाम आता था, मणिपुर से किसका नाम आता था, हिमाचल से किसका नाम आता था। अब हिमाचल से बाद में नाम आया अनुपम खेर का, अच्छे कलाकार है, बढ़िया आदमी है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं हर स्टेट से एक नहीं होते हैं। इसलिए जब अमिताभ ने कहा, और मैंने कहा सही कहा, कि आपके मेरिट और टैलेंट के अलावा ये इसमें भाग्य कहें, लक कहें, या भाग्य की विडंबना कहें कि आपके सामने अच्छे अच्छे और भी होते हैं, बट एक मुझे ही कुछ, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। जैसे मारिया कह रही थी बिहार में क्या, पूरे बिहार में नहीं, हर गली में मुझसे अच्छे लोग होंगे इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी इन टोटलिटी और टैलेंट, सब जगह होंगे। लेकिन मेरी ही कटी फटी शक्ल ऊपर वाले ने कैसे आगे बढ़ाई, ये मूछें लेकर, एक अपनी अलग पर्सनालिटी लेकर मैं कैसे आगे आया। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि आपका जो अमिताभ ने कहा था कि आपकी अपनी मेहनत, लगन, आपकी अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, टैलेंट तो है, चाहिए ही, बस साथ में आप जिसे कहते हैं असीम अनुकंपा भी चाहिए, जिसको मैंने कहा उस समय अल्लाह ताला का फजल भी चाहिए, वाहेगुरु का आशीर्वाद भी चाहिए। You are a proud father also. Sonakshi has been very, very successful in OTT and also in films. और इस कॉन्वर्सेशन को रैप अप करेंगे सर, और आप अपने बच्चों को 15 अगस्त के बारे में क्या बताते हैं, और 15 अगस्त की अहमियत आपके परिवार में क्या रहती है? नहीं, सिर्फ महोत्सव ही नहीं है, एक सिर्फ महोत्सव ही नहीं है 15 अगस्त, बल्कि एक बैरोमीटर भी है। उस नज़र से भी वो लोग देखते हैं, और अच्छी बात है कितना हम आगे आए, कितना आगे जाना बाकी है, कितना हम पा चुके हैं, कितना हम खोए हैं, और जो खोए हैं उसको माइनस को प्लस में कैसे बदला जाए, हम सब मिलके, तमाम देशवासी मिलके कैसे करें। आप देखें कि आज अगर कल 15 अगस्त है, अगर मैं आसनसोल बंगाल में जाके झंडा तोलन में शरीक होऊंगा देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी के महोत्सव में, उसी तरह से हमारा बेटा लव सिन्हा, वो पटना आए हुए हैं आज, जब बात करें बिहार की, वो पटना में कल झंडोत्तोलन करेंगे अपने घर पे, जब लोगों के साथ में उसी झंडा तोलन करेंगे। उसी तरह से हमारे बेटे कुश हैं या सोनाक्षी हैं, वो बहुत ही देश की भावना के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, वो लोग वहाँ पे मुंबई में मेरी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा के साथ, वो लोग रामायण में, वहाँ झंडा तोलन होगा, ये करके। तो ये लोग इस मामले में पूरे देश के साथ हैं, देश के निर्माताओं के साथ हैं, देश के लीडर्स के साथ हैं, देश विदेश की दुआओं के साथ हैं कि भारत हमारा खूब फले फूले और आगे बढ़े, यहाँ किसानों को, जवानों को भरपूर सहायता मिले, गरीबों का भला हो, और ऐसा ही देश जो है जल्द से जल्द महिलाओं को भरपूर सम्मान मिले, और देश जो है जल्द से जल्द, जैसा मैंने शुरू में कहा था, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की कतार में आ जाए, ताकि हम 80 साल के जो हों यहाँ पे, 80-85 साल के हों, तो हम झंडा बहुत आन बान शान के साथ अपना तिरंगा पूरे दुनिया में लहरा सकें। इसी कामना, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ, इसी भावना के साथ हमारे बच्चे आज़ादी के इस दिवस को देखते हैं, आज़ादी स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और देखते हैं। What magnificent words, Mr. Sinha, without a script. Without a script, you have summed it up so nicely. What magnificent word. You know, a society is always known by how much respect it can garner, it can reflect for its women. And I'm glad that somebody, a superstar like you, a man who embodies this nation's spirit, has said it in his own words. I'm grateful. Sir, thank you so much for joining Love you us. for that. You made me. इसीलिए अब Thank you. You made me emotional now. That is why I've removed my glasses just to show you
that now I have become quite emotional. Thank you very much, Nikunj, and thank you very much, Maria. सर God बस bless you. यही And happy Independence Day once हैप्पी again. इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट कैसे खत्म होगा अगर आपका आइकॉनिक वर्ड नहीं आप बोलिएगा तो फुल फ्रेम में? खामोश। ये दुश्मनों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो हमारी आज़ादी से जलते हैं, हमारी स्वतंत्रता दिवस का साथ नहीं देते हैं, या हमारे बारे में कुछ ऐसा वैसा कहते हैं या करते हैं। उनको कहना है पूरे देशवासियों की तरफ से, खामोश। Sir, thank you so much for joining us and thank you for sharing all your thoughts. Thank you very much, Maria and Nikunj. Thank you once again. Thank you. God bless.